हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। और बच्चों, आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे हमें जब बायो स्केच दिया जाता है लिखने के लिए तो वो हम कैसे लिख सकते हैं। देखो, जो भी राइटिंग सेक्शन वाले टॉपिक्स होते हैं ना, जिसमें हमें जैसे कभी स्टोरी लिखने के लिए दिया जाता है या कभी कोई बायो स्केच लिखने के लिए दिया जाता है या कभी कोई लेटर लिखने के लिए दिया जाता है, उसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कोई टॉपिक दिया है तो हम ऐसे अंधों की तरह बिल्कुल कुछ सोचा ना समझा ना कुछ और किया, एकदम माइंडलेस होके, ठीक है, बिल्कुल बंद करके एकदम बस स्टार्टिंग कर दिया लिखने से। ऐसे नहीं होता ना, ऐसे काम नहीं चलता। क्या करना पड़ता है, हमें सोचना चाहिए चीज़ों को लेके कि भाई मुझे बायो स्केच लिखने के लिए दिया तो अब मुझे ना उसके पॉइंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, कि भाई कोई भी इंसान का बारे में मुझे लिखने को बोला है, उसका बायो स्केच लिखने को बोला है, तो मुझे क्या क्या पॉइंट्स हैं जो उसके बारे में पता है। ठीक है, डिटेल्स क्या क्या है जो मुझे उसके बारे में पता है, उसका बर्थ डेट पता है क्या, मुझे उसका पूरा नाम पता है क्या, मुझे उसके फैमिली के बारे में पता है क्या, मुझे पता है क्या कि वो कहाँ पर पैदा हुआ था, क्या मुझे पता है उसने एजुकेशन में क्या क्या किया था और कहाँ कहाँ से किया था, क्या मुझे पता है उसके मॉम डैड क्या करते थे, क्या मुझे पता है उनके अचीवमेंट्स के बारे में, क्या पता मुझे पता है उनके लाइफ के स्ट्रगल के बारे में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ऐसे थोड़ी ना बायो स्केच लिख दिया जाता है। तो आज के वीडियो के अंदर बच्चों हम बात करेंगे इन्हीं पॉइंटर्स के बारे में। ठीक है, तो होता क्या है ये, बेसिकली ये भी तो जानना जरूरी है ना कि एक बायो स्केच क्या होता है। अ बायोग्राफिकल स्केच इज अ ब्रीफ नैरेटिव दैट कंटेन्स डिटेल अबाउट एन इंडिविजुअल। कि क्या होता है ये एक थोड़ा सा ब्रीफ नरेटिव होता है जिसके अंदर डिटेल्स होते हैं एक इंडिविजुअल की जिंदगी के, एक इंडिविजुअल की लाइफ के, करियर के, बैकग्राउंड के, उसकी एक्टिविटीज के, है ना, कि उसने जिंदगी में क्या क्या किया, उसका बैकग्राउंड क्या था, वो कैसे परिवार से बिलोंग करता था। इट डेवलप्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल। सबसे पहली चीज हमें किसी के बायो स्केच से उस इंसान के बारे में समझ में आता है, उस इंसान के बारे में हमको पता लगता है, कहाँ उसके प्लेस, उसके टाइम्स एंड इवेंट्स, उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ, है ना, कहाँ कहाँ वो गया, क्या क्या उसने किया, सब कुछ हमें पता चलता है। इन विच द इंडिविजुअल लिव्ड। ठीक है, इट टेल्स द स्टोरी इन अ स्टाइल एंड टोन दैट द रीडर लिसनर कैन रिलेट टू द पर्सन। ये हमको एक कहानी बताता है। कैसी कहानी? इस स्टाइल की एक कहानी और इस टोन में एक कहानी कि जो रीडर्स हैं या जो लिसनर हैं वो रिलेट कर सकते हैं उस पर्सन से कि अच्छा यार ये ऐसा था, ऐसी बैकग्राउंड से था, फिर भी इसने आज इतना कुछ अचीव कर लिया। मोटिवेशन हमको मिलता है उसकी स्टोरी पढ़कर। ठीक है, जैसे हमने भाग मिल्खा भाग मूवी देखी तो उससे हमें पता चला कि भाई मिल्खा सिंह ने लाइफ में कितना स्ट्रगल किया। हमने एमएस धोनी की स्टोरी देखी, हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। हमने मैरी कॉम की स्टोरी देखी, हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिला, है ना, उनके स्ट्रगल्स के बारे में पता चला। सो इट टॉक्स अबाउट द पर्सन्स इन्फ्लुएंस ऑन द वर्ल्ड। ये बात करता है उस इंसान के इन्फ्लुएंस की कि भाई उसका दुनिया पर क्या प्रभाव रहा, उसने क्या क्या अचीव किया, लोगों को कैसे मोटिवेट किया। Thus, in this way, a biographical sketch includes almost all the major details of an individual। और इसी तरीके से एक बायोग्राफिकल वो जो स्केच होता है वो क्या इंक्लूड करता है, लगभग सारे के सारे मेजर डिटेल्स किसी भी इंडिविजुअल के। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के मेजर डिटेल, सब कुछ उसके बारे में जो मेजर है, सबको पता होना ही होना चाहिए टाइप्स। ठीक है, सो क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप कोई भी बायो स्केच लिखते हो। देखो, अ बायोग्राफिकल स्केच डज नॉट फॉलो एनी फॉर्मेट एंड इज रिटन इन अ पैराग्राफ। पहली चीज, एक बायोग्राफिकल स्केच जो है वो कोई भी जो फॉर्मेट है वो फॉलो नहीं करता है एंड इज रिटन इन अ पैराग्राफ, और वो एक पैराग्राफ में लिखा जाता है। ऑल द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल सच एज हिज फुल नेम, डेट, प्लेस एंड ऑफ बर्थ, हिज अचीवमेंट्स एटसेट्रा इज इंक्लूडेड इन इट। और इसीलिए सारी की सारी बेसिक इंफॉर्मेशन उस इंसान की, जैसे कि उसका पूरा नाम क्या है, ठीक है, उसका डेट और प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, उसके अचीवमेंट्स क्या है, ये सब हमको इसमें लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद है थर्ड पर्सन में ये लिखा जाता है क्योंकि आप किसी और के बारे में लिख रहे हो, है ना। उसके बाद मार्क्स आर अवॉर्डेड ऑन द कंटेंट। थर्ड पर्सन में कौन आता है? ही, शी, इट, दे, किसी का भी नाम, राम, श्याम, सीता, गीता, दैट्स थर्ड पर्सन। they all are third person. Marks are awarded on the content and expression of the write up। आप कैसा लिखते हो, किस तरीके से आपने उस चीजों को प्रेजेंट किया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल फैक्ट्स ही दे रहे हैं आप, है ना, जो भी इंफॉर्मेशन है वो डेटा डाल रहे हो, वैसा नहीं करना। स्पेशल केयर शुड बी टेकन टू मेंटेन द कोहेरेंस, एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी ऑफ द कंटेंट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एब्सोर्डली कुछ भी लिखे जा रहे हो। पहले आपने डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, फिर आपने उसके अचीवमेंट के बारे में बता दिया, फिर आप उसका बता रहे हो कि भाई उसका जन्म कहाँ हुआ था, है ना। तो जब डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हो तभी प्लेस लिख दो,
है ना। ऐसा नहीं है लास्ट में तुम उसका फुल नाम बता रहे हो, ऐसे नहीं कर सकते ना। एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, एक प्रॉपर लॉजिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, है ना। मार्क्स मे बी डिडक्टेड फॉर ग्रामेटिकल एरर्स, क्या हो सकता है, मार्क्स जो है थोड़े से ग्रामेटिकल एरर के लिए काटे जा सकते हैं। एंड मिस्टेक्स इन स्पेलिंग्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स, और कुछ मिस्टेक्स जो है स्पेलिंग्स में या पंक्चुएशन मार्क्स में आपकी कट हो सकती हैं, मतलब उसके भी मार्क्स आपके काटे जा सकते हैं। Although marks are not deducted for sticking to the word limit, अब ऐसा नहीं है कि आपको 80 to 100 वर्ड्स में लिखने के लिए बोला है तो आपको बस 80 to 100 वर्ड्स में से अगर आपने क्रॉस कर दिया तो आपके नंबर कट जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बट 100 से 120 हो सकता है, बट नॉट मोर देन दैट। उससे क्या होता है, हमारा ही एग्जाम में टाइम वेस्ट होता है ना। हो क्या रहा है उससे, मैं ही टाइम वेस्ट कर रही हूँ अपना। मुझे जितने वर्ड्स एक्स्ट्रा लिखने उतने ही मेरे मिनट्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं, समझ लो, वो मुझे नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, young boy given below is the profile of Prashant Kumar. Write his biographical sketch within 80 to 100 words. अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक young boy का पूरा डिटेल दिया है, प्रोफाइल दिया है कि उसका एज है 13 years, उसका हाइट है इतना, उसका स्ट्रक्चर है ऐसा, फैमिली उसकी 3 भाई हैं, 1 सिस्टर है, पेरेंट्स जो है बिहार हैं, पेरेंट्स वर्क एज लेबरर्स, वर्क क्या करता है, वर्क्स एट अ टी स्टॉल इन दिल्ली फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, पुअरली पेड, लिव्स इन द शॉप, स्कैंटिली क्लैड। ड्रीम्स क्या है, ड्रीम्स ऑफ बिकम ड्रीम्स टू बिकम लिटरेट वन डे। नेचर क्या है, लाइक्स टू क्वेश्चंस एंड क्यूरियस। विशेस क्या है, वांट्स टू गो टू स्कूल एंड रीड कॉमिक्स, ठीक है। अब ये मुझे उसके बारे में जो है डिटेल्स वगैरह दे दी गई है। अब मुझे क्या करना है, इसको कैसे लिखना है, देखो प्रशांत कुमार इज अ, थर्ड पर्सन में हम लिख रहे हैं इसलिए हमने प्रशांत कुमार लिखा, यहां पर ही आ रहा है ना, थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। सबसे पहले हम उसका नाम बताएंगे, उसकी एज बताएंगे। तो हमने बताया कि भाई प्रशांत कुमार जो है इज अ 13 years old थिन बॉय, कैसा दिखता है, पतला सा लड़का है। ही वर्क्स मॉर्निंग टिल इवनिंग इन अ टी स्टॉल इन दिल्ली, वो सुबह से लेके शाम तक टी स्टॉल पे काम करता है दिल्ली में। ही इज 153 सेंटीमीटर टॉल एंड कम्स फ्रॉम अ लार्ज फैमिली, है ना। हमने सीधा नहीं बोला कि उसके 3 भाई हैं, ऐसे हमने थोड़ा सा उसको बढ़िया बनाया कि भाई एक वो बड़े परिवार से बिलोंग करता है। तो हमने लिखा ही इज 153 सेंटीमीटर टॉल एंड कम्स फ्रॉम अ लार्ज फैमिली। ही हैज 3 brothers एंड अ सिस्टर, 3 भाई और 1 बहन है। His parents work as laborers in बिहार, और उसके माता पिता जो है वो लेबर की तरह काम करते हैं बिहार में। He is a very poorly paid and thus lives in the shop itself. वो बहुत ज्यादा गरीब है, उसको ज्यादा तनख्वाह भी नहीं मिलती है और इसी वजह से वो शॉप में ही रहता है। His poverty shows in his clothes as he is quite scantily clad. उसकी गरीबी उसके कपड़ों से दिखती है क्योंकि उसने बहुत ही गंदे से कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है। He wants to go to school and be able to read comics, और वो स्कूल जाना चाहता है, ठीक है, कॉमिक्स पढ़ना चाहता है। He dreams of becoming literate and has a curious and inquisitive nature. सिंपल, कुछ ज्यादा नहीं लिखना था। जो आपको टॉपिक दिया है और जो आपको पॉइंटर्स दिए हैं उन्हें ही आपको थोड़ा क्रिएटिव तरीके से लिखना है ताकि लोगों का इंटरेस्ट आए और वो उसको पढ़ने में मन लगाएं, है ना, उनको मजा आए उसको पढ़ने में। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे तो होगा नहीं। आपको लग रहा है ऐसे हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होगा, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। एक और देखते हैं, देखो, यू आर इम्प्रेस्ड बाय द यंग फुटबॉल प्लेयर of your city, write her biographical sketch in about 80 to 100 words using the notes given below. क्या है, मिस अदिति सक्सेना, age 12 years, profile student of class 7th, smart, confident, state level champion in junior group football, father businessman है, mother teacher है, brother engineer, encouraged and helped her play, coach Mr. Nitin Bakshi, retired national player, achievements, started playing at the age of 7, has won various prizes at school, inter school and district level. ठीक है, कैसे करेंगे? Aditi Saxena, a 12-year-old student of class 7th, is a budding football player. मतलब अभी शुरू किया है उसने, तो बहुत अच्छी फुटबॉल प्लेयर बन सकते हैं of the city. This confident and smart athlete started playing football at the age of 7. ये जो confident और ये जो smart athlete है, इसने फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया 7 साल की उम्र से। She has won many awards and prizes at her school football competitions and at inter-school and district level. ठीक है, she has even acquired a state level championship. उसने एक state level championship भी किया in the junior group. Her father is a businessman and mother is a teacher. Her engineer brother is the one who encouraged her to play football. उसके भाई ने उसे encourage किया था. She is coached by Mr. Nitin Bakshi, who himself has been a national football player. आया समझ में? मजा आया या नहीं आया? अब नेक्स्ट वाले का डिटेल्स पढ़ो, एक बार खुद से पढ़ो,
जल्दी से पढ़ो, पढ़ा क्या? पढ़ा? Use the notes given in the following box to write a biographical sketch in 80 to 100 words. क्या बोलते हैं? विजेंद्र सिंह बॉक्सर है ना? Born October 29, 1985 in Haryana. Spent early days in village. Practiced boxing in Bhiwani boxing club. जानते हैं हम लोग. मेरे पिताजी भी एक नेशनल लेवल बॉक्सिंग चैंपियन है, 2 बार हैवी वेट में वो मतलब गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं. तो भिवानी में ही वो कोचिंग किया करते थे. तो वहाँ पर भगवान दास हो गए, है ना, और ये विजेंद्र सिंह. तो पापा बताते हैं जब वो खेलते थे, पिताजी जब खेलते थे तो वो बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, है ना, और वो वहाँ पर आया करते थे खेलने के लिए स्टेडियम में, ऐसे ही मस्ती वस्ती करने के लिए. So picked up by the coach Jagdish Singh, won national championship, participated in 2004 Athens Summer Olympics, 2006 Commonwealth Games, 2006 Asian Games, 2008 Beijing Olympics, defeated Carlos Gongora to win first ever Olympic medal, bronze in boxing for India. 2009 awarded Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, India's highest sporting honor. तो आइए, विजेंद्र सिंह द ग्रेट इंडियन बॉक्सर वाज बोर्न ऑन October 29, 1985 इन हरियाणा. His early days were spent in his village. उसके जो शुरुआती दिन थे वो उसके गांव में बीते, where he practiced boxing at the Bhiwani Boxing Club. His talent was recognized by his coach जगदीश सिंह. उसका जो टैलेंट था वो जगदीश सिंह जो कोच थे उन्होंने देखा. Under whose guidance he won many national championships, और जिनकी गाइडेंस में उन्होंने और भी बहुत सारी चैंपियनशिप्स जीती. ठीक है. He participated in 2004 Athens Summer Olympics, Commonwealth Games of 2006 and 2006 Asian Games. He became the first ever Indian boxer to win a bronze medal at Olympics by defeating Carlos Gongora in the year 2008. In the year 2009, he was awarded with the highest sporting honor, the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award. तो बेसिकली क्या होता है, आपको लिखनी वही सब चीजें हैं, बट थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से उसी बात को थोड़ा सा अच्छे से कह दोगे तो सामने वाले को अच्छा लगेगा पढ़ने में, है ना. Given below is a profile of Mr. Raj, a school gardener. ठीक है. Write a short biographical sketch of Mr. Raj. Clues are given below. क्या है उनके बारे में? एज है उनकी 50 years. हाइट और वेट है 6 feet. Solid build. Family large, 6 children, 4 boys, 2 girls. Education high school. Likes plant nursery, manure, organic farming वगैरह में interest है. Why he is popular? Believes the children are like young saplings. ठीक है, तो आइए देखते हैं. Mr. Raj, a 50-year-old man, works as a school gardener. वो कैसे काम करते हैं? स्कूल गार्डनर की तरह काम करते हैं. The 6 feet tall man of solid build has a large family of 6 children. इनकी एक बहुत बड़ी फैमिली है, 6 बच्चे हैं. 4 boys and 2 girls, जिसमें 4 लड़के 2 लड़कियां हैं. He is educated up to high school and has a great liking for plants. तो वो अभी हाई स्कूल तक पढ़े हुए हैं और उनको प्लांट्स से बहुत ज्यादा प्यार है. नर्सरी से बहुत प्यार है, मेन्योर से बहुत प्यार है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से बहुत प्यार है. ही इज वेरी पॉपुलर अमंग चिल्ड्रन एज ही बिलीव्स दैट चिल्ड्रन आर लाइक योर यंग सैपलिंग्स एंड ट्रीट्स देम विद लव एंड केयर. नेक्स्ट है मैरी क्यूरी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफिशिएंट फिजिसिस्ट एंड केमिकल एनालिस्ट द वर्ल्ड हैज एवर सीन. ठीक है, मैरी क्यूरी के बारे में अब आपको यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है. क्या क्या है इसके अंदर? बॉर्न है 7 November 1867 इन वॉर्सो, पोलैंड. Nature, quiet, dignified, unassuming. Education, general education in local schools. Scientific training from her father. Wait a minute. ठीक है. And achievements क्या है? Founded theory of radioactivity, honored with 2 Nobel prizes in physics and chemistry. Discovered 2 new elements, polonium and radium. Died 4th of July 1934. कैसे लिखेंगे? Marie Curie, one of the most proficient physicists and chemical analysts in the world, was born in Warsaw. Born in Warsaw, Poland on, ये याद रखना ये prepositions है ना कि डेट के साथ क्या लगता है, प्लेस के साथ क्या लगता है. Marie had a quiet, dignified and unassuming nature. ठीक है. She was educated at local schools and received scientific training from her father. पिताजी से उसको बेसिकली ट्रेनिंग मिला. Her greatest achievement remains the discovery of 2 new elements. सबसे बड़ा जो उनका डिस्कवरी था वो था
2 नए एलिमेंट्स का डिस्कवरी, पोलोनियम और रेडियम का। मोरओवर शी वाज, ये चीजें हैं जैसे यहाँ पर मोरओवर यूज किया है ना। शी वाज द फाउंडर ऑफ द थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड वाज ऑनर्ड विद 2 नोबेल प्राइजेस, और 2 नोबेल प्राइजेस से उन्हें सम्मानित किया गया, 1 इन फिजिक्स एंड अदर इन केमिस्ट्री। मैरी डाइड एट द एज ऑफ 67 ऑन 4 जुलाई 1934। क्लियर? एक और देखते हैं। मैंने बहुत सारे इसीलिए एग्जाम्पल्स रखे ताकि आप लोगों को इसमें हेल्प मिले कि भाई मैम ये जो आप बता रहे हो सब कुछ, ये जो आप करा रहे हो, ये कैसे लिखा करा जाता है। बॉर्न ऑन 11 अक्टूबर 1942, सन ऑफ किसके बारे में? मिस्टर अमिताभ बच्चन के बारे में, सन ऑफ श्री हरिवंश राय बच्चन। फर्स्ट गेन्ड पॉपुलैरिटी इन द अर्ली 1970s, द एंग्री यंग मैन ऑफ हिंदी सिनेमा, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडियन फिल्म एक्टर, a career spanning more than 4 decades, won 4 National Film Awards, film producer and television anchor. Amitabh Bachchan, the great Indian actor ever, was born in the year 1942 on 11th October. ईयर के लिए हम इन यूज करते हैं, डेट के लिए हम ऑन preposition यूज करते हैं. He is the son of famous Indian poet Harivansh Rai Bachchan. Amitabh gained immense popularity in the Indian cinema during the early 1970s and came to be known as the angry young man of Hindi cinema. उनको इस नाम से जाना जाता है. Till date, जो भी आप बताना चाहते हैं इसे कोट में डालिए कि इस नाम से उनको पहचाना जाता है, तो आपने कोट में डाल दिया उसको. Till date, he is known to be the most influential actor of Hindi cinema and in a career span of more than 4 decades. More than 4 decades. He has won 4 National Film Awards and marked his presence as a film producer and television anchor as well. ठीक है, तो एक as a film producer भी जाने जाते हैं, television anchor कौन बनेगा करोड़पति, as we all know. He also showed inclination towards politics and remained a member of parliament from 1984 to 1987. Clear? चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर हमने बात किया बायो स्केच राइटिंग के बारे में कि कैसे हमें बायो स्केच लिखना होता है. मैं आशा करती हूँ आज के वीडियो को आपको देखने में मजा आया होगा, हेल्प मिला होगा. ऐसे ही और एक क्वेश्चन अब मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ. आपको यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में लिखना है और ये है उनके डिटेल्स. तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. क्लियर? तो ये थी हमारी आज की क्लास. बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.